स्वास्थ्य सेवाओं में एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर MRI का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन सभी तकनीकों में इस्तेमाल के दौरान अपनी अपनी तरह का विकिरण यानी रेडिएशन पैदा होता है और अस्पतालों में इन सुविधाओं के लिए विशेष रूप से रेडिएशन रोधी कमरे तैयार किए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर सीसा जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके विकल्प के तौर पर अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भोपाल स्थित प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री ने सीसा रहित ज्यादा प्रभावी रेडिएशन रोधी शील्ड पदार्थ विकसित किए हैं। 13 मार्च 2021 को एक समारोह के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एवं जियोपॉलीमरिक पदार्थ केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक एनालिटिक हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला की भी शुरुआत की गई। इस सेंटर का उद्देश्य ये है कि जो रेड मड एल्यूमिना इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है और फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर प्लांट से वेस्ट निकलता है, उसको यूटिलाइज करके हम कुछ नए मटेरियल्स प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं जो कि हमें इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी सफल बनाए और वेस्ट का यूटिलाइजेशन भी हो। रेड मड से हम जो कि आयरन रिच है, वेस्ट है, हमने रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स बनाई हैं, रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट्स बनाए हैं। रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स जो हैं वो हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। CSIR एम्प्री के वैज्ञानिकों ने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत ऊर्जा संयंत्रों आदि से निकलने वाली फ्लाई ऐश और रेड मड जैसे औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल कर उच्च प्रभावी रेडिएशन शील्ड पदार्थ विकसित किए हैं। इन पदार्थों का इस्तेमाल रेडिएशन रोधी निर्माण में किया जा सकता है। एम्प्री का ये नवीन केंद्र सीसा जैसी धातु के उपयोग को कम कर रेडिएशन शील्ड को लागत प्रभावी भी बनाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो हेमेटाइट ओर से बने हुए कंक्रीट से निर्मित होते हैं। तो वो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको हमने एक इंडस्ट्रियल वेस्ट रेडमड से बने सिंथेटिक एग्रीगेट से उसको रिप्लेस किया। उससे हमने कंक्रीट डेवलप करी, कंक्रीट को बार्क में टेस्ट कराया और ये पाया गया कि 10 से 11% हमारा एट्यूनेशन फैक्टर हेमेटाइट ओर बेस्ड कंक्रीट से ज़्यादा आया। इसके अलावा भी फ्लाई ऐश का उपयोग करते हुए विभिन्न जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स का विकास किया गया है। नए एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एवं जियोपॉलीमरिक पदार्थ केंद्र के अनुसंधान और विकास द्वारा अब मिसाइल या रॉकेट लॉन्चिंग पैड और बंकरों के लिए बुलेट प्रूफ कंक्रीट विकास और परमाणु संयंत्रों की कंक्रीट जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित सड़क निर्माण संरचना अनुप्रयोगों में भी एक नया बदलाव आएगा। फ्लाई ऐश को जब हम अल्कलाइन एक्टिवेटर से रिएक्ट करते हैं तो जियोपॉलीमर एक बाइंडर बन जाता है और ये सीमेंट मुक्त कंक्रीट बनाने के काम आ रहा है। तो इससे हमने उसकी मिक्स डिज़ाइन करी। इससे अप टू मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी बना सकते हैं, एयरफील्ड रनवे बना सकते हैं, इससे डिफेंस के लिए बंकर्स बनाए जा सकते हैं। CSIR का संस्थान एम्प्री अत्याधुनिक और उन्नत पदार्थों के विकास में कार्य करता रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पेयजल से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, पारंपरिक कला और धातुओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवीन, सुलभ और सुरक्षित समाधान विकसित किए हैं, जिसमें अब जियोपॉलीमरिक सामग्री विकास जैसी उन्नत सुविधाएं भी जुड़ गई हैं। इन प्रयोगशालाओं से एम्प्री के साथ साथ अन्य संस्थानों की भी उन्नत सामग्रियों पर नवोन्मेषी शोध करने की गुणवत्ता बढ़ेगी।